नमस्कार, वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज हमारे साथ विभूति जी हैं, जिनके साथ हम एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि है कॉन्शियस ब्रीदिंग। थैंक यू विभूति जी, हमें अपना समय देने के लिए। और सबसे पहले तो मैं दर्शकों के लिए ये पूछना चाहूंगी कि जो कॉन्शियस ब्रीदिंग होता है, ये क्या होता है? जो हमारा शरीर है, संपूर्ण शरीर प्राणों के शक्ति से चलायमान है। प्राण की अगर शक्ति नहीं है तो शरीर जो है कोई भी फंक्शंस हमारे जो शरीर के वो काम नहीं करेंगे। सब कुछ जो है कनेक्टेड है हमारे प्राणों से। जो श्वास लेने की गति है इससे कंट्रोल्ड है सब कुछ। और योग का सिद्धांत यह भी कहता है कि अगर हमारे एक सर्टेन लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी में अगर हम ब्रीद इन एंड आउट अगर हम करें जी। तो कई सारे हमारे शरीर की जो बीमारियां हैं वह दूर हो जाएंगी। जितने भी कई सारे हमारे लाइफ के जो इश्यूज हैं, अ काइंड ऑफ 30% ऑफ इश्यूज कैन बी रिजॉल्व्ड। तो क्या ऐसा कोई मीटर है, कोई रेंज है कि अगर इस फ्रीक्वेंसी पे इंसान सांस लेता है तो वो नॉर्मल है? ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि वो जब भी शांत स्वभाव से होगा तो एक तरीके से उसका जी यही जो है कॉन्शियस ब्रीदिंग जो है सिखाता है। उसमें जनरली हम लोग जो है चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं, और जब बहुत अधिक हम क्रोधित हैं तो हम चेस्ट के ऊपरी पार्ट से हम ब्रीदिंग करते हैं। जितने अधिक हम शांत हैं, स्वस्थ हैं अगर हम, तो हम जो है श्वास उतना ही नीचे से लेंगे, पेट से लेंगे। अच्छा। और जितना हम अस्वस्थ हैं, टेंशन में है, स्ट्रेस में है, एंजाइटी में, हमें लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, जितनी चीज़ें हमारे साथ गड़बड़ चल रही है उतना ही ऊपर से हम ब्रीथ करेंगे। अगर आपने ध्यान दिया होगा, जब भी या आप क्रोधित हुई हैं या किसी व्यक्ति को आप देखी होंगे जो बहुत अधिक क्रोध में है, क्या करता है उस समय? वो तीव्र गति से श्वास को लेता है। या कोई भी ऐसे इमोशंस में हम रहते हैं, जब हमें पता नहीं होता, हम इमोशंस के द्वारा हम फ्लो हो रहे होते हैं, उस समय हमारी श्वास की गति बदल जाती है, नॉर्मल नहीं रहती है। इसका मतलब है कि अपने श्वासों के साथ हम नहीं रहते हैं। जब भी अपने हम श्वासों के साथ हैं, जब भी हमारी चेतना हमारे श्वासों के ऊपर है, तो वो डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग होगी हमारी। और जब भी डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग हो रही है तो बहुत अधिक हम शांत और रिलैक्स होंगे। आप देखेंगे जो व्यक्ति शांतचित बैठा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, उसकी श्वास की गति क्या है आपको पता भी नहीं चलेगा कि बगल में बैठा व्यक्ति श्वास ले रहा है या छोड़ रहा है। बट कोई व्यक्ति स्ट्रेस में हो, इमोशंस में हो अधिक, तो आप बैठेंगे तो पता चलेगा मेरे बगल में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, उसकी एनर्जी वैसे ही कार्यरत रहेगी उसमें। तो इसमें से मेरा एक सवाल है विभूति जी, जैसे आपने बोला कि जो है लोअर एब्डोमेन से लेना शुरू कर देते हैं, और आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि इंसान अपने श्वासों के साथ है। तो श्वासों के साथ होने का क्या अर्थ? प्राणायाम जो है योग का एक अंग है। ऐसे प्राण जो शक्ति है, इसी से पूरा शरीर जो हमारा संचालयमान है। अगर प्राण की शक्ति नहीं है तो शरीर का एक भी फंक्शन जो है काम नहीं करेगा। हम इस शरीर के बारे में सोच भी नहीं सकते। इस शरीर को छोड़िए, जो भी हम पौधों को देख रहे हैं, पेड़ को देख रहे हैं, छोटे से छोटे जीव और बड़े से बड़े जीव, जितने भी जीव हैं, जो भी संपूर्ण जो सृष्टि चल रही है, प्राणों के माध्यम से ही चल रही है। प्राण की शक्ति पर ये जो आधारित है, और इसी को सबसे अधिक हम ग्रांटेड लेकर के बैठे हुए हैं। अरे इसमें क्या करना है, श्वास तो लेना ही है, छोड़ना ही है। बट वही हमारी चेतना वहाँ पर नहीं, इसका ज्ञान हमारे पास नहीं है कि इसको अगर ठीक तरीके से कर लिया जाए, इसको अगर सचेत अवस्था में सुचारू रूप से अगर इसको संचालित कर दिया जाए, इसके ऊपर अगर हमारी चेतना चले। जितने हम ऐसे योगिक फिलोसफी में यह भी कहा जाता है कि जितने अधिक हम श्वासों को लेते हैं उतना ही अधिक हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। जैसे एक मनुष्य जो है एक दिन में अराउंड 26,000 टाइम हम श्वास को ले और छोड़ रहे हैं। ये जितना कम होगा उतना ही अधिक हम एकाग्र होंगे, और यह जितना अधिक होगा उतना अधिक हम डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे हम। तो ये कॉन्सेप्ट कितना अपने आप में प्यारा है। तो मतलब कि मैं दर्शकों से कहूंगी कि अभी ये एक ऐसी चीज है जो हम 24 घंटे करते हैं और लगातार हमारे साथ होती रहती है, बट अभी भी जब वो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या उनका ध्यान उनके श्वास पे था? नहीं। तो और अगर वो इसी प्रैक्टिस को आज, जैसे विभूति जी ने कहा, 1 घंटा या 5 मिनट भी उस चीज को करें, तो कितना अपने श्वास के साथ अपने आप को महसूस करें। आपके यहाँ पे
चीजें आती हैं। एक आप जैसे कहते हैं कि हम श्वास कि हम कंट्रोल में है, कि श्वास हमको जैसे चला रही है और हमने एकदम चीज पर रिस्पॉन्ड किया, हमने किसी को थप्पड़ मार दिया, क्रोधित होकर हमने कुछ कार्य कर दिया। अब एक दूसरा तरीका है जो ऐसे कि आप बात करते हैं कॉन्शियस ब्रीदिंग, उसमें हम श्वास के कंट्रोल में ना होके हम श्वास को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप बहुत संक्षिप्त में कोई चीज बता पाए कि कोई ऐसी प्रैक्टिस बता पाए जो लोग कर सकें और डे टू डे लाइफ में उनको थोड़ा सा, ताकि बिकॉज अगर वो प्रॉपर तरीके से आए तो वो डेफिनेटली स्कूल आ सकते हैं, अभ्यास स्कूल आ सकते हैं और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से उसको सीख सकते हैं। बट अगर आप कुछ उनको ऐसी एक टिप दे जो खुद से कर सके। बहुत अच्छी बात आपने कही कि श्वासों के ऊपर हमारा ध्यान रहे, बट हर समय इस पर हम ध्यान रखें, और मैं कहूँ ऐसे कि आप हर समय अपने श्वासों के ऊपर ध्यान रखकर सब काम का करते रहें, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसलिए हमारे योगियों ने, ऋषियों ने कुछ ऐसी क्रियाओं को बताया, जब उन क्रियाओं को हम करते हैं तो जैसा मैंने बताया कि 26,000 टाइम जो है हम ब्रीद इन एंड आउट हम कर रहे हैं, तो वह धीरे धीरे क्या होगी, कम होने लगेगी। उन सारी क्रियाओं से हमारी श्वास की गति कम होने लगेगी, और जैसे ही हमारी गति कम होने लगेगी वैसे ही हमारा ध्यान जो है एकाग्र होने लगेगा। जैसे सब कुछ हो रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं हो रहा है, सब कुछ अपना काम अपनी गति से कर रहा है, हम बस वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, हम अवेलेबल नहीं है उसके लिए। द मोमेंट वी बिकम अवेलेबल टू इट, यू नो, वी गेट दैट नॉलेज, वी गेट दैट थिंग। तो ये जो है श्वासों के माध्यम से ही हम जो है प्रेजेंट हो जाएंगे वहाँ पर, और फिर हमें वो चीज़ें मिलने लगेंगी। तो सबसे पहले तो ये आता है कि श्वास को जो है गति को कम करना, बट दैट इज अ लिटिल बिट एडवांस लेवल ऑफ थिंग्स। पहले तो हमें यही नहीं पता है कि श्वास को लेना और छोड़ना कैसे है, श्वास लेने का सही तरीका क्या है, यही हमें नहीं पता है। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि जब अधिक हम क्रोधित हैं तो चेस्ट के सबसे ऊपरी भाग से हम श्वास को ले रहे होते हैं, बट ऐसे मोस्ट ऑफ द टाइम हम बैठते उठते खाते पीते चलते हुए अराउंड 90 to 95% ऑफ पीपल जो है कैसे चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं। इसमें भी अब कई सारे पैटर्न हो जाते हैं। कई सारे लोग जब चेस्ट ब्रीदिंग कर रहे हैं, सबसे पहले उनका चेस्ट एक्सपेंड हो रहा है, पेट जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कई सारे लोग का पेट एज इट इज है, कई सारे लोग का चेस्ट एक्सपेंड होने के बाद फिर पेट एक्सपेंड हो रहा है। तो कई सारी इसमें और पैटर्न होता है। तो मेन इसका ये है कि जब तक हमारी पहले जब भी हम श्वासों को ले रहे हैं और चेस्ट में अगर हो रहा है तो अधिक हम स्ट्रेस रहेंगे। तो और इसमें होता क्या है कि जब जैसे ही हम श्वासों को लेंगे और पहले हमारा अगर चेस्ट एक्सपेंड होता है तो डायफ्राम हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, और हम इससे जो है अपने लंग्स के पूरे हिस्से का प्रयोग हम नहीं कर पाते हैं, और जितना ऑक्सीजन हमारे शरीर को चाहिए उतना ऑक्सीजन हम ले नहीं पाते हैं इसमें। तो इसीलिए क्या है कि सबसे पहले नाभि के नीचे श्वास को भरने का प्रयास करना होता है, और इसके लिए जो क्रिया हम कॉन्शियस ब्रीदिंग यहाँ पर सिखाते हैं उसमें हमें टीच करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, नाभि के नीचे श्वास को भरते हैं और फिर वहीं से छोड़ते हैं ऐसे करके, और फिर छोड़ने की क्रिया क्या है, दुगनी है, उसमें डबल हम छोड़ने की क्रिया कर रहे हैं। एक तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम चेस्ट से श्वास को ले रहे हैं और यहीं से छोड़ रहे हैं। ओनली जो हम सोते हैं, लेटते हैं, उस समय आप ध्यान देंगे कि हम जो है श्वास जो है पेट से ले रहे होते हैं। कितना ध्यान देने वाली चीज है, और कितना साइंटिफिक तरीके से आपने कि बताया है कि जितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है उतना ले ही नहीं पा रहे, तो कैसे हम वो कैसे ऑक्सीजन दिमाग तक पहुंचेगी और कैसे हम सोचेंगे। हाँ, तो आप कैसे बता रहे थे कि उसको डबल गति से छोड़ना है। जी, और इसमें एक तो आपने सही कहा, अभी हमने श्वास को लेते हैं, एक चेस्ट से हम ले रहे हैं और उसमें ले अधिक रहे हैं और छोड़ हम कम रहे हैं, और ईच सेल्स नोज हाउ टू ब्रीद इन बट इट डज नॉट नो हाउ टू ब्रीद आउट। और ऐसे ही हम सब कुछ एक्यूमुलेट करने की स्थिति हमारे साथ है, हम यही स्थिति हर वक्त ऐसे ही जो कुछ मिलता है सब कुछ लेकर के हम भरे जा रहे हैं। जो भी टॉक्सिसिटी है, जो भी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, जो भी चीजें हैं सब कुछ हम स्टोर किए जा रहे हैं। कहाँ पर, नाभि के नीचे। जो भी इमोशनल केमिकल है कहाँ पर होते हैं, सब नाभि के नीचे रिलीज होते हैं। जो भी टॉक्सिसिटी है कहाँ पर एक्यूमुलेट होते हैं, नाभि के नीचे। तो सब कुछ हम वहीं पर भरे जा रहे हैं, क्योंकि श्वास जो है दुगनी ले रहे हैं। छोड़ने की क्रिया, उसको डिटॉक्स करने की क्रिया हम जो है नॉर्मली अपने डे टू डे लाइफ में हम नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली, जब आपने बोला और मैंने इस चीज को करने की कोशिश की तो इनहेल ज्यादा करें, एक्सहेल एकदम से हो गया।
तो ये हम यूजुअली कर रहे हैं जी। तो यही जो कॉन्शियस ब्रीदिंग है टेक्निक, इसमें क्या कर रहे हैं, हम नाभि के नीचे श्वास को भर रहे हैं और वहीं से दुगनी गति से हम श्वास को छोड़ने का प्रयास करते हैं। तो इससे जो भी टॉक्सिसिटी है, जो भी स्ट्रेस है, जो इमोशंस हैं जो आवश्यक नहीं है हमारे शरीर में, और सबको क्या कर रहे हैं, हम बाहर की तरफ फेंक रहे हैं। ओनली जब एक क्लीन होगा, क्लियर होगा, उसके बाद हम श्वास को लेंगे तो फ्रेश एयर हम लेंगे। नहीं तो ऑलरेडी ये गंदा है, सब कुछ भरा पड़ा है और हम लेते रहेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है, लाभ नहीं। ऐसे ही कई सारे लोग टीवी पर देखकर, कई सारे बुक को पढ़ करके प्राणायाम का करते हैं, सारे टेक्निक करते हैं, पर उनको पता नहीं है राइट वे ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक उनके पास है नहीं। तो अब श्वास को ले रहे हैं और हृदय में भर रहे हैं शुरू से, तो वो जो है कई बार लाभ के बदले हानि भी कर देगा हमको। तो इसीलिए कई बार कहते हैं जैसे कि हर चीज का, कि किसी भी चीज को आप वेसल में कोई चीज भर रहे हैं और वेसल ऑलरेडी बहुत गंदा है, तो उसमें आप कोई भी चीज डालेंगे तो वो भी गंदा हो जाएगा जी। तो इसी तरीके से पहले आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है डिटॉक्स, कि आपको आपकी जो बॉडी है, जैसे उन्होंने कॉन्शियस ब्रीदिंग का तरीका बताया, अगर आप उस तरीके से नॉर्मली, अगर क्या ये गाइडेड होना जरूरी है, लोग घर पे बैठ के भी कर सकते हैं? बिल्कुल, योग की कोई भी क्रिया ऐसे अनंत श्री सद्गुरु सराफल देव जी महाराज ने योग चंद्रिका नामक जो हठ योग की पुस्तक है उसकी रचना की, तो उसमें लिखते हैं स्वामी जी की कोई भी अभ्यास गुरु के सानिध्य में ही होना चाहिए। हम प्राणों की शक्ति से खेल रहे हैं, इसमें प्राणों का है और ये दिखता नहीं है ना, और ये सबसे पावरफुल एनर्जी है, इसी से सब कुछ संचालित है। तो अगर हमें इसका सही तरीका नहीं पता है, गलत अगर कर दिए तो उसके लाभ के बदले हानि हो जाएगी। स्वयं अगर देख करके पढ़ करके करेंगे तो हमको लगता है कई बार कि हम सही कर रहे हैं, बट वो शायद सही ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कहते हैं कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस जी। तो आप अपने तरीके से, बट हाँ इतना हम जरूर समझ गए, जैसे विभूति जी ने समझाया कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम श्वास के कंट्रोल में ना होके, बल्कि उसको हम खुद से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बट आप डेफिनेटली अपने जो सांस है उसको विटनेस जरूर करना स्टार्ट कर सकते हैं, और डेफिनेटली अभ्यास स्कूल ऑफ योगा आपके लिए है। आप जब भी आए तो यहाँ पर आके कॉन्शियस ब्रीदिंग के बारे में और समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और जैसे उन्होंने कहा कि गाइडेड आप उस चीज को समझ सकते हैं, इस टेक्निक को। थैंक यू सो मच इस एपिसोड को देखने के लिए। एंड आपका और कोई सवाल है कॉन्शियस ब्रीदिंग को लेके तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू।